लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। अभी जी हाँ जी। आरंभ करें। हाँ, सबको ये बता दूं, ये मुझे कैसे गाते हैं पता नहीं ये प्रार्थना, इसलिए मैंने बोला मैं रिसाइट करूंगी। क्योंकि अभी जो हम विभूति चैप्टर में है उसके रिलेटेड एक प्रार्थना मुझे मिली है, तो वो मैं बताती हूँ। प्रभु अंतर्यामी, जीवन जीवना दीन शरणा, पिता पिता माता बंधु अनुपम सखा हित करना, प्रभा कीर्ति कांति धन विभव सर्व सजन्ना, नमुछु वंदुछु विमल मुख स्वामी जगतना, सहु अद्भुतो मा तुझ स्वरूप अद्भुत निरखूं, महाज्योति जेऊ नयन शशि ने सूर्य सरखूं, दिशानी गुफाओ पृथ्वी ऊंडो आकाश भरतो, प्रभु ते सौथ्ये पर परम तू दूर उड़तो, प्रभु તું આદિ છે, સૂચિ પુરુષ પુરાણ તું જ છે, તું સૃષ્ટિ ધારે છે, સુજન પ્રલયે નાથ તું જ છે, અમારા ધર્મોનો અહર્નિશ ગોપાલ તું જ છે, પાપી પાપીનું શિવ સદન કલ્યાણ તું જ છે, પિતા છે એકાકી જડ સકલ ને ચેતન તણો, ગુરુ છે મોટો છે જનકુલ તણો, પૂજ્ય તું ઘણો, ત્રણ લોકે દેવા નથી તુજ સમૂહ અન્ય થશે, વિભુરાયા તુથી અધિક પછી તો કોણ જ હશે, વસે બ્રહ્માંડોમાં ઉર વિશે વાસ વસતો, તું આગેમાં આગે પણ સમીપમાં નિત્ય હસતો, નમો આત્મા ઢાળી નમન લળતા દેહ નમજો, નમો કોટી વારે વળી પ્રભુ નમસ્કાર જ હજો, असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા, મહામૃત્યુ માથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ जा, તું હીણો હું છું તો તુજ દર્શના દાન દઈ जा, પિતા પેલો આગે જગત વીંટતો સાગર રહે, અને વેગે પાણી સકલ નદીના તે ગમ વહે, વહો એવી નિત્ય મુજ જીવનની સર્વઝરણી, દયાના પુણ્યોના તુજ પ્રભુ મહાસાગર ભણી, થતું જે કાયાથી ઘડીક ઘડી વાણીથી ઉચરું, કૃતિ ઇન્દ્રિયોની મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું, સ્વભાવે બુદ્ધિથી શુભ અશુભ જે કાંઈ કરું, ક્ષમા દ્રષ્ટે જોજો તું ચરણમાં નાથજી ધરું। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर काव्य, गुजराती में था। हाँ जी। किसने, उमाशंकर जोशी थे कवि? नहीं, ये नानालाल का है। नानालाल, નાનાલાલ દવે। दलपत राम नानालाल। हमें दलपत राम जी नाना के था, बेटे। हमारी स्कूल में ये प्रार्थना थी, हम जब छोटे थे, एमए हाई स्कूल अंधेरी, હા મારી સ્કૂલમાં પણ આજ બધી माधवदास ગુજરાતી अमरसी हाई स्कूल में બધી we had the ગુજરાતી same સ્કૂલમાં prayer as a school prayer. બધી ગુજરાતી સ્કૂલમાં આ જ હશે પ્રભુ અંતર્યામી। अच्छा, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, એટલે મેં વાંચ્યું। હા અમે તો રાગમાં આનો ગાતા રાગ હતા, કોઈ નથી કર્યો। रागમાં ગાતા હા. હતા। રાગમાં ગાતા હતા અમે સ્કૂલમાં। અચ્છા, સરસ। ચાલો, તમારી જૂની સ્મૃતિઓ તાજી થઈ ગઈ। હા આજના શ્લોકમાં પણ સ્મૃતિ છે, આજે જે નવો શ્લોક કરશું એમાં। ચલો તો આરંભ કરીએ। વિભૂતિ योग 10મો અધ્યાય, સોરી હિન્દીમાં બોલવાનું છે। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। पिछली बार 32वें श्लोक पर विचार किया हमने और 33वां आधा ही कर सके। जैसे ही महाकाल की बात की, अक्षय काल की, तो काल ने हमारा इंटरनेट कनेक्शन आउट कर दिया और वो बता दिया कि महाकाल कौन है वो। तो सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। सर्ग यानी
जब ब्रह्मा जी नई सृष्टि का आरंभ करते हैं, उसे सर्ग कहते हैं। और जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी सहित नई सृष्टि का आरंभ करते हैं, उसे महासर्ग कहते हैं। तो ये जो महासर्ग के आदि में कौन था? महासर्ग के आदि में भगवान नारायण थे, विष्णु भगवान। उसके अंत के बाद कौन रहेगा? जब ब्रह्मा जी समग्र ब्रह्मांड के साथ भगवान नारायण में विलीन हो जाएंगे, तो भी रहेगा कौन? केवल भगवान नारायण। आदि भी मैं, अंत भी मैं। तो बीच में भी भगवान नारायण ही है, उपादान कारण है। भगवान विष्णु से, नारायण से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जब उनसे ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मांड के कण कण में वो तत्व है जिसके अंदर से वो उत्पन्न हुआ। माता पिता जब बालक को जन्म देते हैं, तो वही डीएनए बालक में आता है। तो अगर ब्रह्मा विष्णु जी ने, नारायण जी ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, तो ब्रह्मांड में भी उनका ही डीएनए होता है। जड़ हो या चैतन्य, सभी में भगवान विष्णु तत्व है ही। तो इसके लिए सर्ग का आरंभ, अंत और मध्य ये मैं हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ कौन सी? अध्यात्म विद्या। विद्या के विषय में हमने कहा था कि विद्या किसे कहते हैं? जो जीवन उपयोगी है वो विद्या। इस शरीर का निर्वाह करने के लिए जो आवश्यक है वो विद्या। विद्या कहे, कला कहे, शिक्षा कहे, लेकिन ये सब की श्रेष्ठ, ये सब विद्याओं में कौन सी है? अध्यात्म विद्या। उसका कारण, अध्यात्म विद्या हमें कल्याण करने वाली हमारी विद्या है, वो हमें मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या है, हमें सुखी करने वाली विद्या है। इसके लिए सभी विद्या, कितनी विद्या है, ये सभी में श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। एक राजयोग, एक राज विद्या, एक अध्यात्म विद्या। एक निर्गुण, अध्यात्म विद्या निर्गुण की उपासना, और राज विद्या सगुण की उपासना। ध्येय दोनों का सेम, मनुष्य का कल्याण। तो विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। वादः प्रवदत्ताम अहम, तीन प्रकार के ये हमने देखे। एक जल्प, एक वितंडा और एक वाद। जल्प में हमने क्या देखा कि हमें जीतना है, उस शास्त्रार्थ में, उस वाद विवाद में जीतने के लिए हम युक्ति प्रयुक्ति सब कुछ, सबका उपयोग करेंगे। किसी भी तरीके से प्रतिस्पर्धी को हराना है और हमें जीतना है, इसे जल्प कहते हैं। जब हम जीते या हारे इसका महत्व नहीं, लेकिन प्रतिस्पर्धी को हराना है, किसी भी तरह उनको हराना है, हमारे सामने जो है वो, ये भाव से जब किया जाता है तो उसे वितंडा कहते हैं। और तीसरा वाद, जिसमें हार जीत का कोई महत्व नहीं, मैं जीतूं या सामने वाला जीते उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है केवल एक ही बात का, हमें सत्य शोधना है, हमें सत्य तक पहुंचना है। व्हाट इज ट्रूथ, ये समझना है। और ये समझने के लिए जो शास्त्रार्थ होता है, डिबेट, जहां पर अहम को या स्वार्थ को कोई स्थान नहीं, मैं जीतूं या हारूं इसको कोई स्थान नहीं, कोई ही पक्षपात नहीं, नो बायस, केवल सत्य। असतमाती सत्य मने लई जा, अभी अमी बहन ने कहा ना नानालाल जी की कविता में, वही। हम अंधकार में, असत्य में जी रहे हैं, ज्ञान के द्वारा मुझे सत्य तक ले जाए ईश्वर। जब ये भाव से शास्त्रार्थ विवाद किया जाता है, तो उसे वाद कहते हैं।
तो तीनों में श्रेष्ठ कौन सा? जल्प, वितंडा या वाद? श्रेष्ठ कौन सा ये तीनों में? ये वाद जो तीन, क्योंकि समझने के लिए करते हैं। एग्जैक्टली, वाद। इसमें मेरे अहम को स्थान नहीं, अन्य को हराना नहीं, मुझे जीतना नहीं, सीखना है। कोई युक्ति प्रयुक्ति कुछ भी नहीं करना है, केवल सत्य तक पहुंचना है। आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स क्यों होनी चाहिए? व्हाट इज द ट्रूथ, ये समझने के लिए होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट, उसे वाद कहते हैं। इसके लिए वाद प्रवदत्ताम अहम, ये जो परस्पर शास्त्रार्थ होता है उसमें जो वाद का प्रकार है, ये वाद मैं हूं। ये था 32वां श्लोक हमारा, जो पिछली बार हमने देखा, और 33वां का हमने आरंभ किया। अक्षराणाम अकारो अस्मि, द्वंद्व सामसिकस्य च। अकार, अक्षरों में अकार में हो। ये अकार क्या है? अकार स्वर है, और क ख ग घ ये व्यंजन है, अ आ इ ई उ ऊ ये स्वर है। हरेक अक्षर, हरेक व्यंजन तब बनता है जब उसके पीछे अ आ इ ई उ ऊ लगता है। उसे अकारांत कहो, आकारांत कहो, इकारांत कहो, उकारांत कहो। प्रभु उकारांत, अंत में ऊ आया। मैत्री, अंत में ई आया, तो इकारांत। किसी का भी नाम ले लो आप, अ या आ पीछे आएगा ही। तो ये सभी अक्षर, व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं? अ की सहायता से बनते हैं। सबसे पहला गले से कौन सा निकला स्वर? अ निकला। अ से आरंभ होता है स्वर और व्यंजन। अ आ ई उ ये सब अ के ही प्रकार है। इसके लिए भगवान ने कहा अक्षरों में अकार, अकारो अस्मि। अस्मि यानी मैं हूं, अहम अस्मि यानी मैं हूं, अस्मि यानी होना। ये सभी अक्षर जितने भी है उसमें अकार में हूं, क्योंकि अकार के बिना शब्दों की रचना नहीं हो सकती। तो अक्षराणाम अकारो अस्मि, द्वंद्व सामसी कस्य च। द्वंद्वों में कितने प्रकार के द्वंद्व देखे थे हमने? 4 प्रकार के। अव्ययो भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, और अंत में होता है द्वंद्व समास। ये सब समास है। समास फिर से बताता हूं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। समास अर्थात क्या? जब दो शब्द, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसको एक जोड़ते हैं हम, तो उसे समास कहते हैं। और जो दो जुड़े हुए शब्द को अलग करते हैं उसे संधि विच्छेद कहते हैं। समास और संधि एक है, संधि विच्छेद यानी उसे अलग करना। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव किसे कहेंगे? जिसमें दो शब्द को जोड़ने पर समास बनता है। तो जिस समास में पहले शब्द का महत्व हो, दूसरे का कम हो, पहले का ज्यादा दूसरे का कम, ये अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष, पहला शब्द को इतना महत्व नहीं है, दूसरे शब्द को महत्व है, तो वो तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि, दोनों शब्द को महत्व नहीं है, दो शब्द जोड़ने पर कोई तीसरे का ही महत्व उत्पन्न होता है, ये बहुव्रीहि समास। और अंत में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जिसमें दोनों अक्षरों का महत्व है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते, तो क्या पीछे छोड़ेंगे किसी को? किसी को नहीं छोड़ेंगे। सभी अपने, सभी भूत, सृष्टि, वनचर, पशु पक्षी, मनुष्य, सब एक परिवार है। ये पृथ्वी पर जितने भी है, तो किसी को भी छोड़ना नहीं, ये हमारा लक्षण है। अशेष
पीछे कोई शेष रह जाना नहीं चाहिए, यानी सभी को जिसमें सम्मिलित किया जाता है वो। तो द्वंद्व समास में कोई भेदभाव नहीं, ना पहला महत्व ना दूसरा महत्व, ना ही दो छोड़ के कोई तीसरे का महत्व। जितने हैं शब्द सभी का महत्व जिसमें है वो द्वंद्व समास। तो अगेन ये चारों में श्रेष्ठ कौन सा है? द्वंद्व समास। ये जो दोनों शब्दों को इक्वल महत्व देता है वो। तो इसके लिए द्वंद्व, Bijal, can you like give an example for a Dvandva Samas, like the word Devalay, for example, Dev plus Alay, where हाँ, both the words are देवालय equally में देव इज important? मोर इम्पोर्टेंट। Okay, correct. So आलय से आलय तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो आलय सकता यानी है, बट स्थान। देव इज हाँ, इम्पोर्टेंट। करेक्ट करेक्ट। देव भूमि है वैसे, तो उसमें भूमि इम्पोर्टेंट नहीं है, देव इज इम्पोर्टेंट। यस, जहां तो भी देव वैसे है। तो वैसे इस तरह का कोई शब्द का आप एग्जाम्पल मुझे दे याद आ सकते हो रहा है, जो मुझे याद आया, मैं अवश्य बताता हूँ। जिसमें दोनों ही वर्ड्स इक्वली इम्पोर्टेंट हो, ताकि संधि बनने के बाद दोनों में से एक अगर हटा दिया जाए तो उसका शब्द का अर्थ कमजोर पड़ेगा। मातृ पितृ भव, हाँ उसमें माता और पिता दोनों को इक्वल महत्व है। हाँ हाँ। ऐसा अतिथि देवो भव, ये हम्म ये दूसरा, अतिथि से ज्यादा देव का महत्व है। ये हो गया हम्म। तत्पुरुष, हाँ हाँ में देव इज इम्पोर्टेंट, पहला अतिथि। हाँ। ऐसे है, बहुत सारे समास है, या ध्यान में आया, मैं आई विल शेयर इट। डेफिनेटली। तो द्वंद्व समास कस्य च, समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। यहां तक हमने किया था। फिर काल ने अपना चमत्कार दिखाया। जैसे ही हमने काल पे बोलना आरंभ किया, अहमेवाक्षय कालो दाता हम विश्वतो मुख, अहम एव अक्षय कालो, हम अक्षय काल में हूं। व्हाट इज अक्षय काल? जिसका, जो काल का क्षय नहीं होता है वो अक्षय काल। क्षय यानी नाश। वैसे ही जो काल मृत नहीं होता है वो अमृत काल। आप लोगों ने अमृत काल ज्यादा सुना होगा आजकल अक्षय काल से। तो एक ही अर्थ है दोनों का, अक्षय काल और अमृत काल। काल में, समय में, व्हाट इज क्षय एंड व्हाट इज अक्षय, ये समझने की बात है। काल में भी क्षय और अक्षय, सृष्टि में तो क्षय अक्षय है, प्रकृति से उत्पन्न सब कुछ क्षय है, चैतन्य अक्षय है। बट ये समय के संदर्भ में क्षय और अक्षय क्या है, इस पर विचार करना होगा कि भगवान किसे अक्षय काल कहते हैं। ये जो अक्षय काल है वो मैं हूं। सबसे पहले तो काल, टाइम, समय क्या है ये समझना पड़ेगा हमें। व्हाट इज टाइम, व्हाट इज समय, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है समय। समय किसे कहेंगे, काल किसे कहेंगे, टाइम किसे कहेंगे हम? जो बीतता है। बीतता है, डेफिनेटली। of the specific time avdi. अवधि इज टाइम लिमिट। टाइम की गिनती कैसे करते हैं हम, ये पूछो तो समय शायद आपको पता चलेगा। ये संपूर्ण जो काल है उसको हमने विभाजित किया। जैसे, क्षणों में। हाँ, जैसा एक मनुष्य का आयुष्य लीजिए 100 वर्ष। तो वर्ष, वर्ष के अंदर मास, मास के अंदर पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसके अंदर दिन, वासर, दिन के अंदर दिन, और ये हमने विभाजन किया, इसका किया। बट ये गिनती कैसे करते हैं हम समय की? हाउ डज टाइम गेट कैलकुलेटेड? हमारी घड़ी टाइम बताती है, ये घड़ी हमने क्रिएट की है, और उसका आधार क्या एक तो है? प्लानिटरी मोशन से ही होता है ना ये तो। अरे, प्लानिटरी रात को मोशन 12 से बजे नया दिन कनेक्ट होता स्टार्ट है। होता है। देखो, सबसे पहले दिन और रात, इसकी गिनती कैसे होती है? जब सूर्य का उदय होता है तो दिन का आरंभ होता है, और सूर्य का अस्त होता है तो रात्रि का आरंभ होता है। फिर से जब सूर्य का उदय हुआ तो रात्रि का अंत और दिन का प्रारंभ हुआ।
इस तरीके से हम काल की गिनती करते हैं बेस्ड ऑन सूर्य। पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन लेती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ऑर्बिट पे, एक्सिस पे, दैट बिकम्स वन डे। आधा टाइम सूर्य को जब फेस करती है तो दिन, अगली साइड रात, फिर पूरी घूम के वापस आती है तो दिन, और उस तरफ रात। तो पृथ्वी के अपने एक्सिस पे घूमने से 24 घंटे में 12 घंटे रात होता है, 12 घंटे दिन होता है। प्लैनेट, पृथ्वी इज अ प्लैनेट, और पृथ्वी सूर्य से कांटेक्ट में आती है तब वो दिन रात का आरंभ होता है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है। और जब पृथ्वी पूर्ण सूर्य को एक चक्कर काट लेती है तो एक वर्ष होता है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। वो जो अपने ऑर्बिट, अपने एक्सिस पे घूमते हैं उसे रोटेशन कहते हैं। अपने ऑर्बिट में घूमती है जब सूर्य के इर्द गिर्द तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इससे, रोटेशन से दिन और रात्रि होती है, और रेवोल्यूशन से पूर्ण वर्ष होता है। अलग अलग ऋतुएं, 6 ऋतुएं आती है, बिकॉज पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। हमने क्या देखा, जब ब्रह्मा जी के एक दिन समाप्त होगा, पूर्ण दिवस और रात, तब क्या होता है? तब समग्र सृष्टि ब्रह्मा जी में लीन होती है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सारी सृष्टि ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं। जब सूर्य चंद्र के साथ सब कुछ विलीन हो गया तो अब समय की गिनती कैसे होगी बताइए? रहा ही नहीं सूर्य, रहा ही नहीं चंद्र, रही नहीं पृथ्वी, कैसे होगा? समय की गिनती कैसे करेंगे हम? जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा ना अमी जी, वन विच इज फ्लोइंग, ये जो फ्लो करता है ना, अर्थात जो बदलता रहता है विकारी, वो हमारा समय है। टाइम वेट्स फॉर नन, क्योंकि हमेशा काल बदलता ही रहता है। जो काल गया वो वापस आता नहीं है। क्योंकि वो बदलता रहता है, एक दिन जब महाप्रलय होगा तो सारी सृष्टि सूर्य चंद्र के, पृथ्वी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ विलीन हो जाएगी। बदलते 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 एक दिन वो पूर्ण नाश हो उस समय का। इसके लिए वो क्षय काल। बट व्हाट अबाउट भगवान नारायण, जो स्वयं ऊपर से एक दृष्टा स्वरूप ये काल को देख रहे थे, और जब सब कुछ उनके अंदर विलीन हो गया तब पुनः महासर्ग कैसे हुआ? किस वक्त हुआ? किसने टाइम देखा कि अभी महासर्ग का टाइम हो जाएगा? कहते हैं भगवान विष्णु सो जाते हैं तो महाप्रलय होता है, वो जब जागते हैं तो महासर्ग होता है। तो ये रात्रि कब खत्म हुई भगवान विष्णु की? ये ही भगवान विष्णु जो है वो स्वयं महाकाल है, वो स्वयं अक्षय काल है, जो काल बदलता नहीं। हमारी सृष्टि का काल कंटिन्यूस बदलता रहता है, इट इज फ्लोइंग लाइक अ रिवर। बट भगवान नारायण जो स्वयं काल स्वरूप है, वो महाकाल स्वरूप है, वो उसमें इतना भी काल चेंज नहीं होता। इसके लिए वो अक्षय काल, कि जब क्षय काल, संपूर्ण सूर्य चंद्र पृथ्वी सब विलीन हो जाएंगे, तब काल की गिनती भगवान नारायण करते हैं, स्वयं काल बन के। वो स्वयं निश्चित करते हैं कब सोना है और कब जागना है। ये अक्षय काल, और ये भगवान नारायण स्वयं है अक्षय काल। हमारा जो पृथ्वी पे हम देखते हैं वो क्षय काल है, कि ये काल चला जाएगा। ना बचपन रहा ना जवानी रही, हमने बहुत पकड़ना चाहा लेकिन नहीं रुकी हमारे लिए, चली गई।
दैट इज काल। किसी की भी पकड़ में नहीं रहता है वो काल। क्षय काल सृष्टि का, अक्षय काल भगवान विष्णु का, नारायण। तो ये जो अहम एव अक्षय कालो, ये जो अक्षय काल है वो मैं हूं। जितने भी प्लैनेट्स है, ग्रह है, जितने भी सूर्य चंद्र तारे हैं, वो सब क्षय काल। एक दिन सबका अंत होगा और उसके साथ समय की गिनती का भी अंत हो जाएगा, लेकिन वो सब आके इस अक्षय काल में विलीन होंगे। और ये अक्षय काल जो कभी बदलता नहीं, कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। महासर्ग होगा तब पुनः सब निर्माण होगा और पुनः एक नया क्षय काल शुरू होगा। ऐसे कितने ही क्षय काल आएंगे और जाएंगे, लेकिन अक्षय काल वैसे क्या वैसा रहेगा। तो भगवान नारायण स्वयं अक्षय काल है। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य तो विष्णु का ही अवतार माना गया है। आदित्य यानी विष्णु, सूर्य सविता नारायण भगवान, सविता नारायण का है सूर्य को। तो सूर्य भी नारायण का ही अंश है, लेकिन सूर्य क्षय काल है, भगवान नारायण अक्षय काल है। तो अहम एव अक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। धाता कहा भगवान, और विश्वतो मुखः, ये दो शब्द समझते हैं हम। धाता यानी जो धारण करता है वो धाता। हमने पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण किए, तो इसमें महत्व किसका है, हमारा कि हमारे वस्त्रों का? कौन किस पे निर्भर है? वस्त्र हमारे ऊपर निर्भर है। हमारे हाथ में है ना कौन से वस्त्र फेंकने और कौन से धारण करने, ये हमारे हाथ में है। मनुष्य वस्त्र को धारण करता है, इसके लिए वस्त्र मनुष्य के ऊपर निर्भर है। वैसे ही आत्मा शरीर को धारण करता है, इसके लिए शरीर आत्मा पे निर्भर है। आत्मा जब चाहेगा तब ये जीर्ण हुआ शरीर का त्याग कर देगा। वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जीर्ण हुए वस्त्र का त्याग करके जैसे मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण हुआ शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो धाता वो जिसके ऊपर निर्भर है, अन्य वो। तो जैसे शरीर का धाता आत्मा है, आत्मा ने शरीर धारण किया है, वैसे ही सृष्टि के धाता भगवान विष्णु है, परमात्मा। आत्मा ने शरीर धारण किया, व्यष्टि जिसे कहते हैं, परमात्मा ने समष्टि को धारण किया हुआ है। महाकाल अर्थात महाप्रलय अर्थात ये जो हमारे परम धाता है परमात्मा, उस सृष्टि से अपना तत्व खींच लेते हैं वापस, और सृष्टि का विनाश होता है, क्योंकि उसको जो धारण करने वाला था वो ही नहीं रहा। जैसे आत्मा ने त्याग किया शरीर का, तो शरीर का नाश हुआ, क्योंकि उसको जिसने धारण करके रखा था वो ही नहीं रहा। तो भगवान नारायण परम तत्व है, उन्होंने सारी समग्र सृष्टि को, ब्रह्मांड को धारण करके रखा है। और जिस दिन भगवान नारायण सृष्टि का त्याग करेंगे, अपने तत्व को हटा लेंगे सृष्टि में से, उसी दिन पत्तों के महल की तरह ये सृष्टि नाश हो जाएगी, भगवान नारायण में विलीन हो जाएगी पुनः। तो जो धारण करने वाला है वो धाता। आत्मा ने परमात्मा शरीर को धारण किया है और परमात्मा ने सृष्टि को धारण किया है। तो ये जो सभी को धारण करने वाला तत्व है वो मैं हूं। धाता हम, धाता अहम, सारी सृष्टि को धारण करने वाला मैं हूं।
दैट इज धाता अहम। मैंने धारण किया। यदि मैं हट जाऊं तो सर्वनाश। ऐसा बात। सरकार में भी धाता होते हैं। बाहर से जिसने सपोर्ट किया है मेजोरिटी देने के लिए सरकार को, उन्होंने में सपोर्ट हटा लिया तो सरकार टूट जाती है। वो भी धारण किए हुए है सरकार को। पूर्ण सरकार वो एक दो एलाइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये धाता है ये सब। करंट सरकार में जेडीयू नीतीश कुमार जी की और इनकी चंद्रबाबू नायडू जी की ये धाता है। ये दोनों ने सपोर्ट किया, इसके लिए ये सरकार चल रही है अभी। इन्होंने धारण किया हुआ। यदि इन्होंने सपोर्ट ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अध्यात्म की श्रेष्ठ दुनिया में भगवान नारायण धाता है, जिन्होंने सारे समग्र सृष्टि को धारण करके रखा है। तो एक धाता अहम और एक विश्वतो मुख। व्हाट इज विश्वतो मुख? चार मुख वाले, तीन मुख वाले भगवान, इसे विश्वतो मुख कहा गया। क्यों विश्वतो मुख कहा गया? सभी और मुंह है उनके। चार चार दृष्टि है, चारों दृष्टि में चार मुंह है उनको। इसके लिए कहा गया कि वो सारी सृष्टि पर नजर रख सके। जब माता पिता बालक को जन्म देते हैं तो उस बालक के रक्षण और पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। उनका कर्तव्य होता है ये बालक को बड़ा करे। वैसे ही यदि भगवान ने इस सारी सृष्टि को बनाया है तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका योगक्षेम, उनका जीवन, उनका भरण पोषण, पालन, भगवान कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मनुष्य के मन में ये भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने खेत में बीज बोए, लेकिन वो एक बीज से 1000 दाने तो भगवान ने बनाए। आपने डैम्स बनाए बड़े बड़े नदियों में, तो नदियों में पानी आया कहां से? वर्षा से। क्या पंप बिठाया मनुष्य ने समुद्र का पानी बादल में भेजने के लिए? अपने आप गुरुत्वाकर्षण के नियम से विरुद्ध। गुरुत्वाकर्षण के नियम से सब ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर जाता है। गॉड केयर्स। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम ईश्वर की संतान है और हमारा पालन पोषण करने की सभी व्यवस्था भगवान ने की है। एक कोविड में पता चल गया कि सांस की महत्वता क्या है। ऑक्सीजन हवा में फ्री में दे दिया भगवान ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ताकि कोई उसको मोनोपोलाइज ना करे, उसके दाम ना लगाए। आम के दाम लगाओ वहां तक ठीक है, आम के बिना मनुष्य जी सकता है, ऑक्सीजन के बिना, प्राणवायु के बिना नहीं जी सकता। तो जीने के लिए जो जो आवश्यक है वो स्वयं भगवान ने रखा है पृथ्वी के अंदर। जल, अन्न और वायु। और जितने भी जीव है वो सब अपना पूर्ण जीवन जीते हैं। अपवाद होगा जो जल्दी मरते हैं, मनुष्यों में भी अपवाद है, लेकिन अपवाद कभी नहीं देखते जब सिद्धांत की बात होती है। जब जनरलाइजेशन होता है तो तब एक्सेप्शन, ये नहीं होना चाहिए। डिबेट के वक्त हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है, एक एक्सेप्शन दिखा के हम उसे रूल बनाने की बात करते हैं, और अगर किसी ने एक एक्सेप्शन दिखा दिया तो हम वो मान लेते हैं। सॉरी, ये एक्सेप्शन है, उसे डिबेट से बाहर रखो। जो मेजोरिटी है उसकी बात करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो समाज के सिद्धांत बनते हैं वो अपवाद के लिए नहीं बनते, वो मेजोरिटी के लिए बनाने होते हैं। तो वैसे ही अपवाद छोड़कर लाखों जीव है पृथ्वी पर और वो सभी जीते हैं, अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा।
लंबा आयुष्य, किसी का छोटा आयुष्य। कौन जीवन देता है इसको? मनुष्य देता है। मनुष्य को जीवन देने की शक्ति नहीं दी है भगवान ने, खाली वो ले लेता है अन्य का जीवन। तो विश्वतोमुख, केवल मनुष्य नहीं, हर एक जीव का जो पालन पोषण करता है, हर एक जीव को अपने जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रदान करता है। एंड इज लुकिंग ऑल द साइड्स। कहीं कोई भूखा तो नहीं रहा, कहीं कोई प्यासा तो नहीं रहा। ये भाव से विश्वतोमुख कहा गया। सभी तरफ देख रहे हैं, सभी जीव के ऊपर जिनका लक्ष्य है, क्योंकि सभी जीव ईश्वर की संतान है। तो धाता अहम, विश्वतोमुख अहम, और अहम एव अक्षय काल। अक्षरों में अकार हम है, और द्वंद्व समासों में द्वंद्व मैं हूं। तो इस श्लोक में, 33वें श्लोक में, हमने 5 विभूतियां देखी भगवान की। अक्षय काल, धाता, विश्वतोमुख, द्वंद्व समास और अकार। 5 विभूतियां भगवान ने इस श्लोक में हमें समझाई। तो यहां पर 33वें श्लोक का हम समापन करते हैं। इसके ऊपर कोई प्रश्न होगा तो लेंगे हम। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बताना था कि ये जो द्वंद्व समास वगैरह शायद ग्रामर में हुआ करता था ना बचपन कोर्स में। गुजराती, हिंदी, मराठी सब में होता था सब समास। में वो ग्रामर में हुआ करता था कि माता पिता, ऋषि मुनि, ये सारे द्वंद्व यस समास यस। है जो इक्वल कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड एंड वर्ड, ये इंग्लिश में भी हर एक और भाषा में हर एक होते हैं। लैंग्वेज में ये था। हर हमारे भाषा में इंडियन ग्रामर। भाषा में होता था इंग्लिश, इन और इसमें छंद भी होते थे हमारे। हाँ, और संधि विच्छेद ये वो सब हाँ हाँ, याद आया फिर जी। यस। आगे आएगा ना गायत्री छंद, छंदों में गायत्री में हो, भगवान कहेंगे आगे के श्लोक। ओके। तो ऐसा है। तो आगे बढ़े 34वें श्लोक के ऊपर। ये श्लोक खास बहनों के लिए है। भगवान ने विमेन के लिए ये श्लोक कहा है। पढ़ते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। सबसे पहले 7 कन्याओं का नाम लिया भगवान ने। कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। 7 कन्याओं का नाम लिया। लेकिन उसके पहले मृत्यु। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, हरण करना यानी ले जाना। जो कुछ भी ले जाने वाला है, हवा भी बहुत कुछ ले जाती है, पानी भी ले जाता है जब बहता है तो। लेकिन ये सभी जो ले जाने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, उसमें सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है मृत्यु। मृत्यु सब कुछ हर के ले जाता है। केवल हमारे शरीर को हरण नहीं करता है, हमारी स्मृति का भी हरण करके ले जाता है मृत्यु। क्यों हरण करता है स्मृति का मृत्यु? सोचिए, मृत्यु के बाद जब पुनर्जन्म होता है, तब यदि पिछले जन्म की स्मृति रह गई, कौन सा मेरा परिवार था, कहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, कहाँ पत्नी है, पैसों की स्मृति, किससे कितने लाख लेने बाकी है, ये सब चिंताएं अगर याद रह गई तो सोचो मनुष्य का क्या होगा। इस जन्म की चिंता कम है कि पिछले जन्म की भी चिंता आ जाए हमारे साथ।
और पिछले तो कितने जन्म हुए होंगे, हजारों जन्म। यदि हजारों जन्म की स्मृतियां रही तो हमारा जीवन कितना स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसके लिए चलो आज से एक नए दिन का प्रारंभ, आपको नया जन्म, पिछला आपका सारा भूतकाल इरेज कर दिया। नाउ अ न्यू लाइफ बिगिंस विथ नो ट्रेसेस ऑफ द पास्ट लाइफ। पिछले जन्म की कोई भी स्मृति नहीं। अब आपकी वासना और कर्म के आधार पर जो नया जीवन मिला है आपको जिस भी योनि में, वहां पर शून्य से आरंभ कीजिए, ताकि पिछले जन्म का कोई गिल्ट, कोई ग्लानि हमारे अंदर ना रहे। अरे बाप रे, पिछले जन्म तो मुझसे ये हो गया था, ये ग्लानि ना रहे मेरे मन में। इसके लिए भगवान ने स्मृति ही रब आउट कर डाली। रात्रि भी छोटा मृत्यु है। जब हम सोते हैं वो कौन हूं मैं, याद ही नहीं, पता ही नहीं मेरे को। मृत्यु होने पे कुछ पता चलता है, विश्व का नहीं पता चलता है। वैसे ही सोने पर भी सारा विश्व कहाँ गया मालूम नहीं, आई डोंट नो। ये छोटा मृत्यु है। और जैसे यदि हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं तो जैसे जब नया जीवन मिलता है तो पिछला जीवन भूल जाते हैं, वैसे ही जब नई सुबह प्राप्त होती है तो पिछले दिनों का सब कुछ भूल के आरंभ कीजिए। जरा भी मन में ये मत रखिए कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये भूल हुई। उसका बोझ सिर पे लेकर ना चले। आज मेरे सामने संपूर्ण दिवस है, एक नया दिन, और इस नए दिन की शुरुआत में नए तरीके से करूंगा। ये उत्साह से दिवस का आरंभ होना चाहिए। रात्रि भी अल्प मृत्यु है। कोई स्मृति मत रखो पिछले दिनों की, बीते वर्षों की। नया जीवन का आरंभ करो हर सुबह को। नए संकल्प लो, नए कर्म करो। तो मृत्यु सर्व हरश्चाहम, जो हरण करने वाले तत्वों है वो सभी हरण करने वाले तत्वों में मृत्यु में हो। इससे ज्यादा संपूर्ण हरण हरण अन्य कोई नहीं कर सकता। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह के साथ तुम्हारी स्मृति भी गई, संपूर्ण स्मृति गई। चलो नाउ न्यू लाइफ, अच्छी तरीके से आरंभ करो उसे। हरण करने वालों में मृत्यु में हो। उद्भवश्च भविष्यता, भविष्य एक नई आशा है, होप। कल अच्छा होगा, रात के बाद सुबह होगी, ये होप है, आशा है। इसके लिए तो हम जीवित है। यदि आशा ही नहीं रही तो कोई कारण नहीं रहेगा मेरे जीने का। आज भले गैस ना मिले, 1 महीने के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन, ये होप है ना। इसके लिए तो काम धंधा सबने बंद नहीं कर दिया। क्या करेंगे, गैस ही नहीं, नहीं आएगा, वापस नॉर्मलाइज होगा। ये भविष्य की आशा। भविष्य में जो उद्भव होने वाला है, नवसर्जन, वो नवसर्जन में हो। भविष्य बहुत होपफुल है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा कर सकने वाले। इस आशा से यदि हम भविष्य को देखें तो सचमुच अच्छा हो। ये जो उद्भव होने वाला है, वन विच इज गोइंग टू कम। जब बहुत दुखी हम हो जाते हैं, जब बहुत अधर्म लगता है चारों ओर हो रहा है, तब एक आशा है, कल की अवतार होगा और पुनः अधर्म का नाश करेगा। ये आशा हमें पकड़ के रखती है। धाता जो हमने पढ़ा ना, शरीर के लिए आत्मा दाता है तो मन के लिए आशा दाता है। ये जो होप है वो मन को जीवित रखती है। जब होप चली गई तो मन नर्वस, आई कांट डू, ये फीलिंग आ जाएगी, नहीं होगा मुझसे, बिकॉज यू लॉस्ट द होप।
ये हम कर सकेंगे। होप, इसने मन को धारण करके रखा है, वो भी एक धाता है। तो उद्भवश्च भविष्यता, भविष्य में जो उद्भव होने वाला है वो मैं हूं, जो श्रेष्ठ होगा वो मैं हूं। हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं, और उद्भव होने वाला है भविष्य में, वो भविष्य में है। ये पहले लाइन में दो विभूतियां भगवान ने कही, अगली पंक्ति में 7 विभूतियां भगवान कहते हैं। कौन सी 7? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये सब में से केवल 2, एक श्री, वो भृगु ऋषि की पुत्र कन्या थी, और एक वाक, वो ब्रह्मा जी की कन्या। बाकी सब दक्ष प्रजापति की कन्या थी। और सभी के नाम के पीछे देखिए, या तो ई आएगा या तो आ आएगा। ये हमारे व्याकरण का नियम है, स्त्रीलिंग के पीछे ई या आ आएगा, इकारांत या आकारांत। यहां पर भी जितनी बहनें हैं सबका नाम देख लो, पीछे आ आएगा नहीं तो ई आएगा। पढ़ लो सबका नाम। और जितने भी भाई हैं उनके पीछे अ आएगा, अ। ग्रामर है, व्याकरण है हमारा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, चेंज नहीं करते Just हैं on हम। a lighter note, there are some girls जिनका नाम कोमल, फोरम, दैट्स ऑल ऐसे रॉन्ग। सब भी होते हैं, but technically yes, these are not female, they are not female adverbs, they are not the feminine adjective. सिमिलरली बिजल इज जेंट्स नेम, है कि नहीं? Yeah, it is माय also पेरेंट्स न्यू used for, गुजराती ग्रामर वेरी वेल। yeah, but it can be used for girls also. Many girls are using it, but it should यस, be a masculine noun. दैट्स अनफॉर्चुनेट, वो सब अर्धज्ञानी है। Exactly. So प्रॉब्लम उनकी है, मेरी नहीं है। कोमल, तेजल, तोरल, सेजल, આવા ઘણા या બધા words ऑल છે. मैनी मैनी मैनी। तो 7 कन्याओं के विषय में श्री जो है वो भृगु ऋषि की कन्या है, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। बाकी 7 दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। हमने श्री की बात भी की थी जब भृगु ऋषि के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे भृगु ऋषि के बारे में भी भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों में श्रेष्ठ कौन है, ये जानने के लिए ऋषियों ने भृगु ऋषि को अपॉइंट किया, आप जान के लाइए। तो वो टेस्ट करने गए, सब जगह गए, फिर अंत में विष्णु के पास गए, और विष्णु का रिएक्शन देखने के लिए सोए हुए विष्णु को वो छाती में लात मारते हैं। विष्णु जी तो ओमनीसिएंट, त्रिकाल ज्ञानी है, वो तो मुस्कुरा रहे थे, फिर भी उनको पता था क्या है ये। बट बाजू में बैठी देवी लक्ष्मी जी, उनको क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि आज से मैं कभी ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाऊं। इसके लिए देखिए हमारी पुरानी जितनी कहानी थी उसमें एक गरीब ब्राह्मण ऐसे ही स्टार्ट होता था। लेकिन फिर जब देवताओं ने सभी ने समझाया तो उन्होंने मानकर पृथ्वी पर भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया, और वो श्री कहलाई। क्या कहलाई? श्री कहलाई। उनका नाम था श्री। तो श्री ये देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके लिए नाम देखिए, श्री किसके आगे लगता है? श्री राम आता है, श्री कृष्ण आता है, श्री शंकर आया कभी, श्री महादेव आया कभी? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ होते हैं, तो जो भी नारायण का अवतार था उसके साथ श्री आया, श्री कृष्ण, श्री राम, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। वैसे ही जैन धर्म में मैंने देखा जो उनके पार्श्वनाथ है
तीर्थंकर, उनके साथ उनकी अधिष्ठात्री देवी पद्मावती, पार्श्वनाथ शेषनाग है उनके साथ, और पद्मावती जो पद यानी कमल के ऊपर जो बैठी है वो पार्श्व पद्मावती पूजा नहीं होता है साथ, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण, जैसे शेषनाग पे वैसे पार्श्व के भी ऊपर। जल जी का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है। चरणकृतं पापकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानसभापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाते श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री everyone. कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण मंगल बताइए। मूर्ति जय श्री कृष्ण। मंगलावाती। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नेट अब